मैं हिदायत के मुताबिक सीधा क्लारा की ख्वाबगाह में जा पहुंचा। वो निहायत हशाश बशाश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी रौनक थी। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम आ गए मैडम। मुझे मालूम था कि ये खबर सुनकर तुम फौरन दौड़े चले आओगे। क्लारा की बात सुनकर एक लम्हे को तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे क्लारा ने महज मुझे बुलाने के लिए ये खबर सुनाई थी, मगर अगले ही लम्हे मेरे इस ख्याल की नफी हो गई। वो बोली, उसे तकरीबन ऐन उस वक्त पकड़ लिया गया था जब उसके आदमी हमारे अड्डों पर तबाही फैला रहे थे। काश वो कुछ पहले हाथ आ जाती तो कम से कम हम बड़ी तबाही से बच जाते। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन वो है कहाँ? मैं जल्द अज जल्द तहजीब को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मालूम नहीं वो अब भी मेकअप में होगी या नहीं। क्लारा मुस्कुराई, बोली, वहीं उस उकूबत खाने में जहां उसके एजेंट को रखा गया था। मैंने कहा, मैं समझा था कि तुम मुझे वहीं मिलोगी, मगर तुम तो यहाँ इत्मीनान से बैठी हो। क्लारा ने कहा, मेरे आदमी उसकी खाल उतार रहे हैं, मेरा वहां मौजूद रहना क्या जरूरी था? और हाँ, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक तवील सांस लेकर बैठ गया। कहा, मालूम नहीं क्यों उसे देखने के लिए दिल बेकरार हो रहा था। मैं समझा था कि तुम मुझे फौरन उसके पास ले चलोगी। क्लारा ने हंसकर कहा, बेफिक्र रहो, वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि तुम जैसा आदमी उसे देखने के लिए बेकरार हो जाए। उसके अंदाज से तो यही जाहिर होता था कि तहजीब के मेकअप का राज फाश नहीं हुआ। अगर हो गया होता तो वो जरूर तस्करा करती। ये कोई मामूली इंकिशाफ नहीं था कि रीना सोलोमन दरअसल तहजीब मेलकम एक्स है। मैंने पूछा, कम से कम यही बता दो कि तुम उस तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुई। क्लारा बोली, इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। अगर तुम न होते तो शायद ये काम इतना आसान साबित ना होता। मैं चौंक पड़ा। मैंने हत्तुल इम्कान एहतियात बरती थी। फिर मुझसे कौन सी ऐसी कोताही हो गई कि क्लारा मेरे जरिए तहजीब तक पहुंच गई। क्लारा ने हंसकर कहा, नहीं समझे। मैंने नफी में सर हिला दिया। वो बोली, वैसे तो तुम बड़ी जहानत का मुजाहरा करते हो, लेकिन मुझे हैरत है कि इतनी जरा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। लगता है तुमने इस मामले में जहन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं समझी। मैं समझ नहीं सका था कि उसका मतलब क्या है। ना ही वो अंदाजा कर सकती थी कि मामला मेरे लिए किस कदर गंभीर है। वो तो मामलात को अपने जाविये से देख रही थी और यहाँ जान पर बनी हुई थी। वो बता चुकी थी कि रीना सोलोमन पर तशद्दुद शुरू किया जा चुका है। वो भला कैसे अंदाजा कर सकती थी कि तहजीब पर तशद्दुद की खबर सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। तहजीब का मामला ना होता तो शायद मैं तज्जिया करके कोई नतीजा अखज़ कर लेता। मैंने जबरन मुस्कुरा कर कहा, जहन का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत हो। जब तुम मुझे खुद ही सब कुछ बता दोगी तो मुझे अपना जहन थकाने की क्या ज़रूरत है। मदाम क्लारा ने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। मुझे तुम्हारी जहानत का इम्तिहान मकसूद है, और फिर इसमें जहानत की कोई बात भी तो नहीं है। मैं बुरी तरह झुंझला गया, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। मैंने कहा, चलो मत बताओ, मगर मुझे उस औरत को देखने का बड़ा इश्तियाक है जिसने तुमसे आंखें चार करने की हिम्मत की। वो कोई मामूली औरत तो हरगिज नहीं होगी। क्लारा ने मानी खेज लहजे में कहा, तुम तो कुछ ज्यादा ही मुश्ताक नजर आ रहे हो। चलो तुम्हें उससे मिलवा दूं। वो मुझे अपने उकूबत खाने में ले आई। अंदर दाखिल होते ही मेरी निगाह उस औरत पर पड़ी जिसे शिकंजों पर कसकर उस पर हंटर बरसाए जा रहे थे। मैंने उसे देखकर हैरत से पलकें झपकाई और मादाम क्लारा की तरफ मुड़ा। मैंने उस औरत की तरफ इशारा करके इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा, ये रीना सोलोमन तो हरगिज नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर क्लारा की हसीन पेशानी पर सिलवटें पड़ गईं। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रहा था कि मुझे मालूम था कि वो औरत रीना सोलोमन नहीं है। रीना सोलोमन तो तहजीब थी, और तहजीब को अगर मैं ही ना पहचानता तो और कौन पहचानता। मेरी निगाहों के सामने जो औरत थी वो एक स्याह फाम अफ्रीकी औरत थी, खालिस मकामी। लेकिन मैं ये बात मादाम क्लारा से तो नहीं कह सकता था। उससे तो मुझे कुछ और ही कहना था, कोई ऐसी बात जो उसे भी मुतमईन कर दे और मुझे भी उसकी नजरों में मशकूक होने से बचा ले। मैंने कहा, तुम्हें याद नहीं, रीना सोलोमन ने कहा था कि उसका कोई आदमी जबान हरगिज नहीं खोल सकता। क्लारा ने कहा, लेकिन देख लो, हमने इसके आदमी से इसके बारे में उगलवा लिया। स्याहफाम औरत की चीखों से उकूबत खाना गूंज रहा था। वो रहम की भीख मांग रही थी। क्लारा बोली, न सिर्फ उगलवाया बल्कि अब ये हमारी कैद में भी है। मैंने मोहतात अंदाज में कहा, इसीलिए तो मुझे इसके रीना सोलोमन होने पर शुबा है। वो इतनी आसानी से काबू में आने वाली औरत नहीं मालूम होती। क्लारा हंसने लगी, बोली, तुम रीना सोलोमन से बहुत ज्यादा मुतासिर मालूम होते हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि शीगोराय में मादाम क्लारा सबसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने कहा, मैं शीगोराय में तुम्हारी हैसियत को चैलेंज तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा, तुम इसके सिवा कुछ नहीं कह रहे कि मादाम क्लारा धोखा खा गई। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम बड़े साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं। मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम इस औरत को रीना सोलोमन समझने पर क्यों मुसिर हो? वो बोली, इसलिए कि यही रीना सोलोमन है। इसके आदमी ने बड़े तशद्दुद के बाद जबान खोली है और हमने इसे पूरी प्लानिंग करके पकड़ा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इस पर शुबा क्यों है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा,
किसी भी चीज पर यकीन करने से कबल एडम डी फ्लॉक उस पर शुबा करने का आदी है, इसलिए मैंने कभी धोखा नहीं खाया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम। मैं एक तवील सांस लेकर खामोश हो गया। क्लारा ने मुझे तरहुम आमेज नजरों से देखा। बोली, मुझे तुमसे हमदर्दी है। अब मालूम नहीं इस हकीकत पर यकीन आने में तुम्हें कितना अरसा लगेगा। तुम्हारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तो शक करने में ही जाया हो गया होगा एडम। मैंने उसकी बातों का असर लिए बगैर कहा, तुमने एक ऐसे शख्स की बात पर यकीन कर लिया जो तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा था। मदाम क्लारा ने हैरत से कहा, तुम्हें क्या हो गया है एडम? उसने रजाकाराना तौर पर तो हमें कुछ नहीं बताया। उस पर तशद्दुद की इंतहा की गई, तब कहीं जाकर उसने जबान खोली है। इतना मैं भी जानती हूँ कि अब उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि रीना सोलोमन का पता मालूम करना हमारे आदमियों का कारनामा है। तुम शायद ये समझ रहे हो कि उसने हमें गलत राह पर डालने की कोशिश की है, लेकिन अगर तुमने उस पर होने वाला तशद्दुद अपनी आंखों से देख लिया होता तो हरगिज ऐसी बात न कहते। वैसे भी वो जानता है कि मादाम क्लारा से गलत बयानी करने की सजा कितनी भयानक हो सकती है। मैंने कहा, अपनी जान बचाने के लिए आदमी बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है। उसने भी यही किया है। बाद में जो कुछ होगा उससे उसे क्या, फिलवक्त तो उसने अपनी जान छुड़ा ली। क्लारा बोली, तुम मफरूजों की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे हो एडम, और तुम्हारे मफरूजों के मुकाबले में मेरे मफरूजे ज्यादा मजबूत हैं, लिहाजा मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? मैंने बेपरवाही से कंधे झटकते हुए कहा, मत मानो, मेरा क्या बिगड़ता है? क्लारा ने हंसकर कहा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है? आदमी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। मैं मुस्कुरा दिया, कहा, एडम डी फ्लॉक ने आज तक शिकस्त नहीं खाई क्लारा। मेरे पास दलील मौजूद है, मगर मुझे शुबा है कि तुम में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। तुम मेरी दलील को भी बिला जवाज रद्द कर दोगी। क्लारा बोली, तुम्हारे पास कोई दलील होती तो तुम अब तक पेश कर चुके होते, और ये फैसला तुमने कैसे कर लिया कि मैं तुम्हारी दलील को रद्द कर दूंगी? मैंने कहा, बिल्कुल सामने की बात है क्लारा, अगर ये रीना सोलोमन का आदमी होता तो वो तुम्हें कभी चैलेंज न करती। क्लारा ने मुझे घूरा। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि जब ये पकड़ा गया था तो इसने बतौर खास तुमसे ट्रांसमीटर पर बात करके ये जतलाया कि तुम उसकी जबान नहीं खुलवा सकोगी। आखिर उसे इसकी क्या जरूरत थी? क्लारा बोली, उसे इस बात पर बड़ा घमंड होगा कि उसके आदमी जबान नहीं खोल सकते, इसलिए उसने मुझे चैलेंज किया था। इसमें कौन सी अनोखी बात है? मैंने कहा, खुद को उसकी जगह पर रख कर सोचो क्लारा, क्या तुम अपने किसी आदमी पर इस हद तक भरोसा कर सकती हो? क्लारा ने कहा, इतना भरोसा शायद ही किसी पर किया जा सकता हो, लेकिन ये रीना सोलोमन की हिमाकत भी तो हो सकती है। मैंने कहा, उसके काम करने के अंदाज को सामने रखो तो तुम कभी भी ऐसी बात नहीं करोगी। क्लारा उलझकर बोली, सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसने ऐसी हरकत क्यों की? मैंने कहा, ये एक सवाल तुमने कायदे का किया है। उसने बहुत गहरी चाल चली है, तुमसे तुम्हारे ही आदमी पर तशद्दुद करवा दिया। क्लारा बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त तस्लीम कर लूं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये औरत कौन है? मैंने कहा, रीना सोलोमन के अलावा ये औरत कोई भी हो सकती है, और ये इतने सामने की बात है कि एक बच्चा भी इसे आसानी से समझ सकता है। क्लारा उलझ गई। शायद उसके लिए ये एतराफ करना मुश्किल हो रहा था कि उससे गलती सरजद हो गई है। चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही, फिर बोली, मेरे साथ आओ। वो वापस अपनी ख्वाबगाह में आ गई। ख्वाबगाह में आने के बाद उसने कहा, तुम्हारी दलील में कुछ कुछ वजन महसूस होता है, लेकिन ये दलील भी तो तुम ही ने पेश की थी कि इतनी बड़ी रकम लेने के लिए आने वाला उसका कोई खास आदमी ही हो सकता है। मैंने कहा, बिलाशुबा मैंने ये बात कही थी, और ये बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी, लेकिन रीना सोलोमन मेरी तवक्को से बढ़कर चालाक है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि उसने बहुत गहरी चाल चली थी। क्लारा ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ी आसानी से हमारे काबू में आ गई? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं। जब मैंने बहुत बारीक बीनी से तज्जिया किया तो इस नतीजे पर पहुंचा। शायद उसे यकीन था कि हम उसके साथ धोखा करेंगे, इसलिए उसने पहले से तमाम इंतजामात कर रखे थे। माइक्रोफिल्में न भिजवाने का मकसद भी यही था कि अगर उसके साथ धोखा हो तो वो बिल्कुल ही बेदस्तोपा न होने पाए। अपने किसी खास आदमी को न भेजने का मतलब भी यही था। सच्ची बात तो ये है कि उसने हमें मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया है। क्लारा गुर्राई बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो एडम? हमने तुम्हारी खिदमत इसलिए हासिल नहीं की थी कि तुम हमारे सामने बैठकर उसकी शान में कसीदे पढ़ो। मैंने अफसरदा लहजे में कहा, एडम डी फ्लॉक अहमकों की जन्नत में नहीं रहता क्लारा। हक़ाइक़ का मुकाबला करने के लिए हकीकत की दुनिया में रहना जरूरी होता है। क्लारा ने झुंझुलाकर कहा, ये सब तुम्हारे मफरूज़े हैं। ये इम्कान अपनी जगह मौजूद है कि अगर हम रकम की अदायगी कर देते तो वो शख्स रकम लेकर फरार हो जाता। मैंने कहा, ये तो महज तुम्हारा ख्याल है ना क्लारा डियर, वरना जिस औरत ने इतनी पेचीदा प्लानिंग की हो, क्या इस इम्कान पर उसकी नजर नहीं होगी? यकीनन उसने उसका भी कोई तोड़ कर रखा होगा। अगर रकम की अदायगी कर दी जाती तो वो शख्स कभी फरार नहीं हो सकता था। रीना सोलोमन ने उसके गिर्द कोई ऐसा नादीदा जाल जरूर बुन रखा होगा
जिसे तोड़कर वो निकल नहीं सकता था। जरूर उसकी खुफिया निगरानी की जा रही होगी। रीना सोलोमन के आदमी जब ये देखते कि अब कोई खतरा नहीं है तो रकम उससे छीन लेते। क्लारा बोली, तो पहले तुम क्या कर रहे थे? ये सब कुछ तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। मैंने कहा, सोच तो तुम भी सकती थी क्लारा डियर, लेकिन तुमने नहीं सोचा। एडम डिफ्लॉक पर तकिया कर लिया। लेकिन तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि एडम डिफ्लॉक अंधेरे के तीर से बहुत घबराता है। जिसे भी मुकाबला करना है सामने आकर मुकाबला करे। क्लारा बड़बड़ाई बोली, तुम ठीक कह रहे हो। हमें सोचना चाहिए था, कोई ऐसी मंसूबाबंदी करनी चाहिए थी कि वो नॉकआउट हो जाती। मगर अब क्या किया जा सकता है? वो मुस्तरिबाना अंदाज में उठकर टहलने लगी। मैंने कहा, कोई शख्स कितना ही चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी गलती जरूर करता है। क्लारा बोली, मैं इंतजार नहीं कर सकती एडम, ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, ऐसा होता है। जिंदगी में ऐसे मकाम भी आते हैं जब आदमी किसी चीज को जिंदगी और मौत का मसला बना लेता है, लेकिन फिर वो वक्त गुजर जाता है और आदमी को अपनी हिमाकत पर हंसी आने लगती है। मदाम क्लारा ने कहा, मसला मैंने नहीं बनाया, खुद ब खुद बन गया है। वो शायद अपने मुतल्लिक कोई इंकिशाफ करने वाली थी, मगर फिर कुछ सोचकर उसने बात आगे न बढ़ाई और मौजू तब्दील कर दिया। बोली, क्या यह मुमकिन नहीं है कि यही औरत रीना सोलोमन हो? मैंने कहा, मुमकिन तो ये भी है कि मैं मादाम क्लारा और तुम एडम डिफ्लॉक हो। क्लारा ने कहा, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? हमें कोई इम्कान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है, उनमें वजन तो है, मगर उनकी सेहत 100% नहीं कही जा सकती। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुमने जो तरीका इख्तियार किया है वो अच्छा नहीं है। अगर तुम मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दो तो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने फॉक्स स्ट्रेट होने का एतराफ भी कर सकता हूँ। इसी तरह तुम खुद भी रीना सोलोमन बन सकती हो। क्लारा ने बेबसी से कहा, इसके अलावा और कोई सूरत भी तो नहीं है। मैंने कहा, क्यों नहीं है? रीना सोलोमन ने तुम्हें वादा खिलाफी की सजा दी है, तुम्हारे 4 ठिकाने बम्बों से उड़ा दिए हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने मजीद मुतालिबात पेश करने के लिए तुमसे राब्ता न करे? अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है कि तुमने रीना सोलोमन को पकड़ लिया है तो अब उसकी कोई कॉल नहीं आएगी, इसलिए कि वो तो तुम्हारे कब्जे में है। और अगर मेरी बात दुरुस्त है तो भी पता चल जाएगा। क्लारा बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मालूम नहीं ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। मैंने कहा, इसलिए कि तुम हर मामले को सिर्फ एक जाविये से देखने की आदी हो। तुम्हें यकीन है कि जिसे तुमने पकड़ा है वही रीना सोलोमन है, तो अब तुम सोचने समझने के काबिल भी कहाँ रही। दावे तुम ये करती हो कि तुम हर इम्कान को मद्देनजर रखती हो। क्लारा झेंप गई। बोली, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सामने की बात भी सुझाई नहीं देती। बहरहाल मैं उस पर तशद्दुद रुकवा देती हूँ। उसने इंटरकॉम उठाया और उस पर किसी को हुक्म दिया कि मिसेस आलवेंदा पर फिलहाल तशद्दुद रोक दिया जाए। मैंने चौंक कर कहा, तुमने क्या नाम लिया? क्लारा मुस्कुराने लगी। बोली, ये उसी आलवेंदा का जिक्र है जिसे तुमने मेरे आदमियों से सजा दिलवाई थी। मैं फौरी तौर पर समझ गया कि क्लारा का जरिया मालूमात क्या है। मैं क्लारा के पास आने के लिए होटल से निकला तो फ्लोरा ने मौका मिलते ही उसे फोन करके तफसीलात से आगाह कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारी मालूमात पर हैरत होती है। आखिर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि उसे मैंने सजा दिलवाई थी? क्लारा बोली, अगर मैं इतनी बाखबर न रहूं तो इतना बड़ा गिरोह नहीं चला सकती। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम इस इलाके में क्यों गए थे। मैंने कहा, रीना सोलोमन के किसी मुतवक्के हमले से बचने के लिए। उसने आज रात के लिए धमकी दी थी और मैं खास तौर पर उसका हदफ हो सकता था। क्लारा ने गुस्सीले लहजे में कहा, मगर उसकी हरकत देखो, उसने हमारे ठिकानों पर हमला करके अच्छा नहीं किया, उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने कहा, मैं समझता था कि तुमने अपने अड्डों पर हिफाजती इंतजामात कर रखे होंगे। क्लारा बोली, हमें कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, इससे कबल किसी तकरीबकारी से वास्ता भी नहीं पड़ा। मैंने कहा, तुम्हारी बेपरवाही पर मुझे हैरत है क्लारा। आज रीना सोलोमन ने तुम्हारे कुछ अहम ठिकानों को निशाना बनाया है, कल कला को वो बराह रास्त तुम पर भी हमलावर हो सकती है। क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश वो ये हिमाकत कर बैठे। मैंने अपने लहजे में तशवीश का अंसर पैदा करते हुए कहा, क्या फजूल बातें कर रही हो? मुझे तो यहाँ के हिफाजती इंतजामात भी नाकिस लगते हैं, तुम्हें फौरी तौर पर इसमें इजाफा कर देना चाहिए। क्लारा पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई, बोली, यहाँ के हिफाजती इंतजामात में इजाफा करना फिलहाल मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, यकीनन तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अगर तुम कहो तो इस सिलसिले में मैं अपनी खिदमात पेश कर सकता हूँ। क्लारा हंसने लगी, बोली, शुक्रिया एडम, मेरा मतलब ये था कि यहाँ पहले ही निहायत माकूल हिफाजती इंतजामात हैं। मैंने कहा, तुम कहती तो ठीक ही हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अहाते में कुत्ते तक नहीं होते और मुहाफिजों की तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई जहानत का मुजाहरा करे तो इस दिफाई निज़ाम को शिकस्त देना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लारा ने मुस्कुरा कर कहा, कुत्ते बासानी धोखा खा जाते हैं मिस्टर एडम। हमारे हिफाजती इंतजामात की बुनियाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर है
इस सिस्टम को धोखा देना नामुमकिनात में से है, इसलिए मेरी तरफ से फिक्र मत करो। मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। मुझे पहले ही अंदाजा था कि क्लारा ने अपनी हिफाजत के लिए गैर मामूली इंतजामात कर रखे होंगे, और उस वक्त क्लारा ने जो कुछ बताया उससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई थी। मैंने कहा, यह बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई है क्लारा। रीना सोलोमन कम से कम तुम पर तो हमला नहीं कर सकेगी। वो बोली, तुम फ्लोरा समेत यहीं मुंतकिल हो जाओ एडम। अब चूंकि रीना सोलोमन का बस कहीं और नहीं चल सकेगा, इसलिए मुमकिन है कि वो तुम्हें हदफ बनाने की कोशिश करे। मैंने बेपरवाही से कहा, करने दो, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। वो बोली, वैसे तो मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए आदमी मामूर कर रखे हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि अगर रीना सोलोमन ने तुम्हें हदफ बनाने का इरादा किया तो वो कोई मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। मैंने क्लारा की आंखों में देखते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मैं मारा जाऊंगा, और मैं नहीं समझता कि इससे तुम्हारी सेहत पर कोई असर पड़ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें फ्लोरा की फिक्र सता रही हो? क्लारा बोली, नहीं, फ्लोरा की कोई अहमियत नहीं है, वो तो एक आम कारकुन है। वो नहीं होगी तो उसकी जगह लेने के लिए सैकड़ों हजारों फ्लोराएं आ मौजूद होंगी, मगर एडम डी फ्लॉक मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कहा, माफ करना क्लारा, तुम्हारा रवैया मेरी समझ में नहीं आता। फ्लोरा तुम्हारे गिरोह की मेंबर है, जबकि मेरी कोई बाकायदा हैसियत नहीं है। फिर मैं तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों हो गया? क्लारा ने एक तवील सांस लेकर कहा, तुम नहीं समझोगे, मजबूरियां इंसान को क्या से क्या बना देती हैं। मैंने कहा, मुझे समझाओ क्लारा, मैं तुम्हारी मजबूरियां जानना चाहता हूँ। मेरे बस में हुआ तो तुम्हारी मदद भी करूंगा। वो बोली, जरूर समझाऊंगी एडम। मुझे नहीं मालूम तुम मेरी बात समझ सकोगे या नहीं, लेकिन मैं एक कोशिश जरूर कर लेना चाहती हूँ। मैं खुश थी कि रीना सोलोमन मेरी गिरफ्त में आ गई, लेकिन तुमने ये बताकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया कि वो रीना सोलोमन नहीं है। मैंने कहा, मैंने तो महज एक इम्कान पर कहा था। क्या जरूरी है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त ही साबित हो? क्लारा बोली, तुम्हारा अंदाजा ही दुरुस्त मालूम होता है। रीना सोलोमन इतनी घटिया औरत नहीं हो सकती। मैंने कहा, मुमकिन है उसने खुद को छुपाने के लिए बज़ाहिर इतनी घटिया हैसियत इख्तियार कर रखी हो। क्लारा फीके से अंदाज में मुस्कुराई, बोली, अब तुम उसकी तरफदारी पर उतरा है। ये कोई अजीब बात नहीं है। बहुत से लोग जो दोहरी जिंदगी बसर करते हैं, खुद को छुपाने के लिए ऐसे ही मसनूई रूप इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन रीना सोलोमन के लिए ये बात यकीन से कही जा सकती है कि वो ऐसी भयानक गलती नहीं कर सकती। उसके माजी की कारकर्दगी मेरे सामने है। जिस शख्स को तुमने पकड़ा था, अगर वो रीना सोलोमन से वाकिफ होता तो वो कभी मुझे चैलेंज न करती, बल्कि उसकी कोशिश ये होती कि या तो किसी तरह उस आदमी को रिहा करवा ले या फिर उसे मरवा दे। ये दोनों काम न हो सकने की सूरत में उसे कम से कम अपना ठिकाना तब्दील कर लेना चाहिए था। लेकिन वो जितनी आसानी से पकड़ी गई है, इससे ये बात पाया सबूत को पहुंच जाती है कि इस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी में रीना सोलोमन का नाम तक नहीं सुना होगा। मैंने कहा, चलो ठीक है, मान लिया कि ये औरत रीना सोलोमन नहीं है, बल्कि रीना सोलोमन से इसका दूर का वास्ता नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? क्लारा बोली, मामला वहां से शुरू होता है जहां अली यार खान हमारी कैद से फरार हुआ था। मैंने मुतहज्जराना लहजे में कहा, रीना सोलोमन के मामले में अली यार खान कहां से निकल आया? वो बोली, मैंने कहा था ना कि तुम इस तरह नहीं समझ सकोगे। शायद मैं कुछ ज्यादा ही उलझी हुई हूँ। मेरा ख्याल है मुझे एगलर से शुरू करना चाहिए। जब तक तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि एगलर क्या है, तुम कुछ नहीं समझ सकोगे। एगलर एक बैनुल-अक़वामी सहूनी तंजीम का नाम है। क्लारा ने कहना शुरू किया और मैंने सांस तक रोक ली। मुझे यकीन था कि वो कुछ अहम इंकिशाफात करने वाली है, और ऐसे मौके पर मेरे लिए जरूरी था कि उस पर मेरी दिलचस्पी जाहिर न होने पाए। ये एक मुश्किल काम था, मगर क्लारा मेरी तरफ नहीं देख रही थी। वो बोली, बुनियादी तौर पर उस तंजीम का मकसद यहूदियों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एगलर की शाखें हैं, वहाँ ये तंजीम हर किस्म के जराइम में मुलव्विस है, लेकिन तमाम ज़ेली जराइम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि मकामी अखराजात पूरे किए जा सकें। असल मकसद वही है कि यहूदियों को दुनिया में कोई मकाम दिलाने के लिए इक़दामात किए जाएं, और हम इस मकसद के लिए सरगर्म अमल हैं।